मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफदर एडवोकेट आज मेरी वीडियो का जो है थर्ड पार्ट वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, लेकिन इससे पहले आपसे एक बात शेयर करता हूं। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। बातल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि मेरी जो 2 वीडियोस हैं उन्होंने हलचल मचा के रख दी है। तो कल के स्क्रीन शॉट्स मुझे पहुंचे स्टूडेंट्स की तरफ से, तो मैं देख के हैरान रह गया कि कॉलेज के सारे जो स्टूडेंट्स हैं और सारे टीचर्स उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि राजा इमरान सफदर को उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके बयानात जो हैं, उनको कंडेम किया जाए। तो मैं इन कंडेम जो मुझे कंडेम किया गया है उसको मैं सरे खम तस्लीम करता हूँ और इसका अपना एक बहुत बड़ा एक अज़ाज़ समझता हूँ। कहते हैं ना कि चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चलती है तुंदिए बाद मखालफ से ना घबरा ए आका, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इस किस्म के जो कंडेम होते हैं, ये तो आपको बहुत ऊंचा ले जाते हैं। और मैं सर अफजल से शुरू करता हूँ। ये वही सर अफजल है जो प्रिंसिपल साहब का शाहिद अंजम साहब के बच्चों के लिए अपने गांव से दूध ढोता है। ये वही अफजल है जो अपनी कैरी डिब्बे पर बच्चों को कॉलेज में लेके आता है। यानी ये पांडी है, यानी इसका मतलब ये ड्राइवर कम टीचर है। और इसके सारे स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ बातें करना, सारे स्टूडेंट्स की रोमर्स और सारे स्टूडेंट के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, इसका बहुत ही हर दिल अजीज़ इसका मुश्किला है। तो जहाँ तक प्रिंसिपल साहब का तल्लक है तो मुझे खुदा की कसम मैकियावेली की वो अजीम किताब द प्रिंस याद आ जाती है, जिसमें उसने बहुत से अजीबोगरीब किस्म की स्ट्रैटेजीज़ और स्ट्रैटेजम्स के मतलब बताया है। क्योंकि डिक्टेटर जो होता है क्योंकि ये डिक्टेटर है, ये अपने टीचर्स को जस्ट लाइक जिस तरह डिक्टेटर का एक तरीक़ेकार होता है कि वो सबको प्रेशराइज़ करता है, तो ये भी प्रेशराइज़ कर रहा है। आप देखें कल जब मुझे इन्होंने जवाब दिया तो मुझे उल्टा मेरे मतलब ये सारी क्लासेस के सीईआर को इसने अपने दफ्तर में बुला के कहा कि सर राजा इमरान सफदर तो खुद छोड़ के चले गए हैं। और उन्होंने यानी फ्रंटियर कॉलेज और इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जाकर अपनी CV जमा कराई है। भाई अब आई एम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आई एम डेनिजन ऑफ पाकिस्तान। 1973 के आइन के मुताबिक हर बंदे को शख्सी आज़ादी है, जहाँ मर्जी जाए, जिस मर्जी शहर में चला जाए, चाहे वो इस्लामाबाद मूव करे, चाहे वो लाहौर में मूव करे। आप कौन होते हैं हमें पाबंद सलासल करने वाले, हमें जंजीरों में जकड़ने वाले? हम तो वो शख्स हैं जो किसी का गुस्सा कभी बर्दाश्त नहीं करते। हम तो सिर्फ प्यार मोहब्बत से नीचे दबने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। जहाँ तक रशीद साहब का तल्लक है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा करता है। वो कहते हैं ना कि साइलेंट पीपल्स आर डेंजरस, तो खामोश तबाह लोग जो होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो ये यकीन करें मुझे दवाएं दे रहा है कि मेरे मतलब सर राजा इमरान सफदर मुझे बदनाम कर रहे हैं, मुझे डेफामेशन कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं डेफामेशन कर रहा हूँ तो आप सिविल कोर्ट में आएँ, मेरे ख़िलाफ़ केस करें, मेरे ख़िलाफ़ आप सिविल प्रोसीडिंग्स करें, तो मैं वहाँ पर आपको जो नंगा करूँगा, वहाँ से होकर आपको लाहौर हाई कोर्ट में लेके जाऊँगा। खुदा की कसम ना लेके जाऊँ तो मेरा नाम भी राजा इमरान सफदर नहीं, मैं भी अपने नाम को बदला के रख दूँगा। तो क्योंकि भाई जब इंसान पर उसको मोलेस्ट किया जाता है, जब उससे रोज़गार छीना जाता है, तो ये भी याद रखें, ये भी उसको आप इश्तिहाल दिलाने के मुतरादफ है। आप उसको प्रोवोकेशन करते हैं। तो प्रोवोकेशन जो होता है उसमें इंसान अगर किसी का कत्ल भी कर दे, अगर इंसान किसी को कुछ भी कह दे तो उसको फांसी की सज़ा नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ये इनको क्या पता लॉ की ABC। हमारे प्रिंसिपल साहब तो हैं ही कंप्यूटर के बेसिक टीचर हैं, और जिनकी इंग्लिश इतनी थर्ड क्लास किया कि मुझे खुद दफ्तर में बुलाकर खुदा की कसम अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं एक काफिर होके मरूं। ये बंदा खुद आके मुझे लेटर पढ़ाया करता था, मुझसे यानी कह लें कि पूरी की पूरी रीडिंग करवाया करता था, और मुझे कहता था कि खुदारा मुझे ये मैसेज लिख दें, मुझे लेटर आया है। जब इसने हालिया ही तौर पर इसने सर तौसीफ, वाह जी वाह, जो इस कॉलेज का एक दूल्हा बना हुआ है, इस कॉलेज में जब उसकी
अभी 2 महीने पहले शादी हुई, 2-3 महीने पहले शादी हुई थी, तो इसकी बाकायदा यहाँ पर मेहंदी की गई। अफसोस का मकाम है गर्ल्स सेक्शन के अंदर, वाह जी वाह, सारी की सारी जो गर्ल्स सेक्शन की लड़कियाँ थीं वो इर्द गिर्द जमा थीं। हम भी बेचारे मजबूर थे वहाँ जी, हम भी जाकर इसके माथे पर मेहंदी लगा रहे थे। 100 रुपया मैंने भी रखा, हर टीचर ने 100 रुपया रखा, क्योंकि ज़ाहिर है हमने जॉब करनी थी, टू बी और नॉट टू बी। तो हमने आगे देखा कि वाह जी वाह, इसने पूरा दूल्हे का वो लिबास पहना हुआ है, और बाकायदा इसकी जब वीडियो बनी और जब वज़ीर आज़म पोर्टल पर वो जब किसी ने इसकी शिकायत की, तो इसको यकीन करें इस प्रिंसिपल को बहुत ही ज़्यादा धचका लगा। तो इसके लिए बहुत बड़ा एक टाइटैनिक डूबने के मुतरादफ़ है। और मैं एस्पायर कॉलेज को बुरा भला नहीं कह रहा, ना ही वहाँ के स्टूडेंट्स का मैं दुश्मन हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर जितनी खूबसूरत मर्जी BMW कार हो, जितनी मर्जी आला किस्म की मर्सिडीज़ कार हो, चाहे आप बवेरियन मोटरबस BMW ले हैं, चाहे आप ऑडी ले हैं, अगर उसका ड्राइवर ही इनकम्पिटेंट है, अगर वो माहिर नहीं है, तो उस कार का अल्लाह ही वारस है। जितना मर्जी F-16 F-18 आला हो, अगर उसका खुदा की कसम अगर उसका पायलट ही इतना ज़्यादा प्रोफिशेंट नहीं है, तो वो उसका टाइटैनिक ज़रूर डुबो के रख देगा। तो आप जितने मर्जी आला अदारे ले हैं, चाहे वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बैठा दें, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो अदारे ज़रूर तबाह होते हैं, सूनर और लेटर। तो याद रखें, ये बंदा जो है ये इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है। और तौसीफ़ जो इसका बहुत ही चहेता, इसका ब्लू आइड चाइल्ड है, इसको ये सरपरस्ती देता है, इसके ऊपर ये इसने सर पर इसने हाथ रखा हुआ है। और यकीन करें डायरेक्टर साहब को पता ही नहीं, वो अपने आप को जनाब वो टाइटैनिक का हीरो समझ रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ब्रेव हार्ट मूवी का बहुत ही खूबसूरत हीरो है, जैसे वो अपने आप को सलमान खान समझता है। क्योंकि जब रिसेंटली जो गर्ल्स का जो ट्रिप गया था, तो यकीन करें टाइटैनिक के बिल्कुल मूड जैसा उसने ऐसे हाथ किए, वो जैसे वहाँ पर आपने देखा कि टाइटैनिक मूवी का एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन होता है जहाँ हीरोइन आगे खड़ी होती है और पीछे जनाब इस तरह वो करते हैं। तो सेम जेस्चर इस बंदे ने भी दिए। कि खुदा की कसम मैं बाप से अपील करता हूँ कि इस टुपड़ की शिकायत करें और इसको यहाँ से निकालें, अदरवाइज़ दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। और जहाँ तक मैं फिर सर अफजल पर आता हूँ, खुदा की कसम ये बंदा बहुत शिकायती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है और बहुत ही ज़्यादा इधर की बातें उधर करता है। इसने हमारी बड़ी अफवाहें उड़ाई हमारे मतलब। अभी जो हालिया मेरे मतलब जो इसने प्रोपेगेंडा किया, तो यकीन करें सबसे बड़ा ज़िम्मेदार यही शख्स है। और बाकी टीचर भी सुन लें कि नेक्स्ट बारी जो होगी वो उमैर चौधरी की होगी, फिर मशहूद साहब को ये निकालेगा, फिर राणा उमैर को निकालेगा, फिर बदर साहब का टाइटैनिक डुबो देगा और आखिर में सफजल को भी निकाल देगा। क्योंकि ज़ाहिर है जो बिच्छू होता है, जो सांप होता है, उसको डंगने की आदत होती है। कहते ना वो मुझे पंजाबी का मूवी थी तो जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी कहता है कि सप्पां दे पुत्र मित्र नहीं होंदे भावें उन्होंने चुलियां दुध पिलाइए। तो नेचर कैन नेवर चेंज, जिसकी आदत ही डसना है यकीन करें वो डसेगा। ये वो है ना शेर के सांपों को ये कहकर मकैयत कर दिया सपेरों ने, सांपों को ये कहकर मकैयत कर दिया सपेरों ने, अब इंसान ही काफ़ी है इंसान को डसने के लिए। भाई मेरा रिएक्शन है, एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जहाँ तक गर्ल्स का तल्लक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे कल भी मैसेजेस किए कि सर फॉर गॉड से हमें कुछ ना कहें। तो भाई आप मेरी बेटियों जैसे हैं, मेरी बहनों जैसे हैं, मैं खुदा की कसम आपकी इज़्ज़त को सलाम पेश करता हूँ। मैंने कभी किसी लड़की का नाम नहीं लिया, मैं तो इस तौसीफ़ जो यकीन करें आपकी इज़्ज़त का बहुत ही ज़्यादा भेड़िया है ये बंदा। खुदा की कसम ये बंदा भेड़ियों से भी ख़तरनाक है, सांपों से भी ख़तरनाक है, क्योंकि सांपों से इतना ख़तरा नहीं होता, वो हमारी इज़्ज़त को पमाल नहीं करते। तो ये इंसान, अगर आप चीचा वतनी के अवाम जो मैं भी चीचा वतनी का बशिंदा हूँ, मैं हमारी बेटियां, हमारी बहनों का बहुत ही बड़ा उनका भी डिफेंडर हूँ, क्योंकि जो वकील होता है वो बहुत बड़ा डिफेंडर होता है। इन्होंने क्या समझा कि मुझे निकाल कर मेरा रिस्क ख़त्म हो गया? नहीं जनाब, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में। हाँ जी, उठते वही हैं जो जीने की ताकत रखते हैं। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है। शाहिद अंजम दोबारा सुनो, तुम्हारे लिए दोबारा शेर कहता हूँ कि
تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا میاں، کیونکہ مجھے شعر وہ بھول گیا ہے، لیکن اس کی جگہ میں یہی ضرور کہوں گا کہ تمہارا پر خدا کا عذاب اب نازل ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر فرعون کا ایک موسیٰ ہوتا ہے، تو تمہارے لیے میں ایک موسیٰ کا کردار ادا کروں گا۔ میں تیرا ٹائٹینک ضرور ڈبو دوں گا، کیونکہ میں آنے والے ٹیچرز کا ڈیفینڈر بنوں گا۔ کہتے ہیں نا کہ چلو ہم نہ صحیح کو ہمارے جیسے اور بھی یہاں پر بہت آئیں گے، کیونکہ میرا تو اپنا فیلڈ ہے، پروفیشنلزم۔ آئی ایم پروفیشنل ٹیچر، آئی ایم پروفیشنل ایڈوکیٹ۔ خدا کی قسم مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اپنے رب پر اتنا میرا انفلنچنگ بلیف ہے کہ میرا لا آف گیلوانائزیشن کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کیونکہ کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ، میں اپنے رب کو سلام پیش کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہے، کیونکہ اگر رب کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو تو خدا کی قسم ایسے شاید انجم کیا ہزاروں بھی آ جائیں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آخر میں یہی کہوں گا، خدا را ان بھیڑیوں سے بچیں، خاص کر افضل سے، شاہد انجم سے اور اس توصیب سے۔ اور وہ تو ہے خیر، رشید تو ہے ہی ڈفر ہے نا، اس کو تو خیر اس کا تو مینٹلٹی اتنی لو لیول کی ہے کہ اس کا ذکر کرنا ہی میری توہین ہے۔ خدا حافظ، وش یو گڈ لک۔